कालजनित दुख का मतलब हुआ वह दुख जो हमारे जीवन में समय स्वयं लेकर के आता है। कितना भी आप प्रयास पुरुषार्थ कर लो, लेकिन क्या है, बोले इस दुख से बचने की संभावना क्या है? कालजनित दुख क्या है? बोले काल जनित दुख वह है जो समय स्वयं आपके जीवन में लेकर के आता है। तब क्या करो? काल जनित दुख से बचने का क्या रास्ता है? काल जनित दुख वह है जो समय स्वयं हमारे जीवन में ले करके आता है। काल जनित दुख से बचने के लिए क्या रास्ता है? बोले काल जनित दुख से बचने का एकमात्र रास्ता यदि कोई है तो वह है ईश्वर की आराधना। बस वह दुख जो समय हमारे जीवन में लेकर के आता है, उस दुख से बचने का एकमात्र रास्ता क्या है? भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति। उससे क्या होगा? कल हमने आपको बताया था कि जब भाव से आप भगवान की सेवा करोगे, भाव से भगवान की भक्ति करोगे, भाव से शास्त्र को पढ़ोगे, भाव से सत्संग करोगे, तब क्या है? बोले पर्वत जैसा, पहाड़ जैसा दुख भी होगा तो क्या होगा? बोले वह राई के जैसा हल्का हो जाएगा। यह भगवान की भक्ति का प्रभाव है। कालजनित दुख आएगा तो, लेकिन वह कालजनित दुख आपको प्रभावित उतना नहीं करेगा। उसका प्रभाव क्या है? वह बहुत कम हो जाएगा। तो पहला दुख क्या है? काल जनित, जो समय हमारे जीवन में लेकर के आता है। दूसरा दुख क्या है? और एक अच्छी समाचार बताऊं, हमारे जीवन में जो 100 दुख मान लो हैं, एक कल्पना करो, कितने मान लो? 100, 100, क्योंकि दुखों की संख्या तो ज्यादा है। बहुसंख्यक लोगों के जीवन में क्या है? दुख ही ज्यादा। सुबह से शाम तक खाली दुखों का ही रोना है, ये दुख वो दुख है, दुख वो दुख। मान लो आपके जीवन में 100 दुख हैं, एक अच्छी सूचना यह है, क्या? उन 100 दुखों में से काल जनित दुखों की संख्या 2 या 3% से ज्यादा नहीं। ध्यान से समझो, रामचरितमानस 2-3% से ज्यादा नहीं। 97% जो आपके जीवन के दुख हैं, हमारे जीवन के दुख हैं, उसका संबंध काल से नहीं, उसका संबंध भाग्य से नहीं, उसका संबंध ग्रह नक्षत्र से नहीं, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध हमसे ही है।